अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सोहागपुरे, उसके द्वारा एक दलित समाज की लड़की के साथ में प्रेम संबंध के नाम पर लंबे समय तक उनका मानसिक शारीरिक शोषण किया गया और उसके बाद धोखा देके कहीं और अन्यत्र शादी कर ली गई। और इस मामले में जब लड़की ने थाने में जाके रिपोर्ट लिखाई और 17 तारीख को रिपोर्ट दर्ज हो गई, बराबर FIR हो गया कोतवाली थाने में, लेकिन आज दिनांक तक बेहद शर्मनाक बात है और एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है हम सबके सामने कि आज दिसंबर महीने की 5 तारीख आ गई, लेकिन आज तक वो आरोपी जो है फरार आरोपी पकड़ा नहीं गया है। तो इसमें बालाघाट पुलिस की भूमिका बहुत ही संदिग्ध नजर आ रही है। मैंने पहले भी कहा कि मेरी पुलिस अधिकारियों से लगातार इस संदर्भ में बात होती रही और मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। वो किसी भी समाज की बेटी हो, वो हमारी बेटी है। दलित समाज की है तो बहुत गंभीर मामला बनता है। और उसके एक तरफ हमारी मध्य प्रदेश सरकार बोलती है, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बोलते हैं कि हमारी बेटियां हमारी ताकत है और बेटी पढ़ेगी आगे बढ़ेगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दुनिया भर के स्लोगन से लोग दे रहे हैं। और आज इस बालाघाट जिले में इतनी गंभीर घटना घटित हो गई, लड़की खुद बयान दे रही है, खुद आ रही है, उसकी जहां तक की शादी भी रुकवा रही है, भूपेंद्र सोहागपुरे की सगाई रुकवा रही है, और उसके बाद भी पुलिस ये बोलती है कि हम जांच कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं। तो ऐसी कैसी जांच हो रही? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई और अन्यंत्र व्यक्ति अगर ये घटनाक्रम करता तो पुलिस क्या करती? बालाघाट के पुलिस अधीक्षक से मेरा ये सवाल है कि तब वो क्या करते? अभी तो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं तो राजनीतिक द्वेष भावना के चलते घरों में लोग बुलडोजर चलवा देते हैं। एक पल भी नहीं सोचते कि ठीक है आरोपी जो भी है, कोर्ट में आरोप सिद्ध होता है कभी भी, तो अगर आरोपी कोई है तो कोर्ट अपना काम करेगा। आपको किसने अधिकार दे दिया किसी के घर में बुलडोजर चलवा के पूरे घर को बेघरबार करने का? तो बुलडोजर के मामले में तो हम देख रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, दोनों का आपस में कंपटीशन चलता है। तो अब मेरा कहना है कि भूपेंद्र सोहागपुरे के घर में क्यों नहीं बुलडोजर चला रहे? विधानसभा का सत्र 20 तारीख तक है, तो हम 20 तारीख तक देखते हैं, क्योंकि मैं खुद भी नहीं रहूंगी। अगर मैं आपसे बोल दूं कि मैं इस तारीख को हम लोग आंदोलन करेंगे तो वो उचित नहीं होगा। तो 20 तारीख तक हम विधानसभा में सवाल लगाने के बाद हम देखते हैं कि शासन प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहा है। और नहीं तो फिर मैं जैसे ही भोपाल से लौट के आऊंगी 22 या 23 तारीख को, उसके बाद हमारी पूरी पार्टी की रूपरेखा बनेगी और फिर हम आमरण अनशन पे भूपेंद्र सोहागपुरे को गिरफ्तार करके और उसका जुलूस कब निकाला जाएगा हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। और मैं इस घटनाक्रम के लिए पूरे प्रशासन की कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। इसमें प्रशासन की भूमिका बहुत ही शर्मनाक है, शोचनीय है। और अगर ऐसा होगा तो कौन बेटी इन पे विश्वास करे? ढंग से चल रहा है। लेकिन किसानों ने, भाइयों ने हमारे अल्टीमेटम दिया कि हम भी चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को बढ़ाते रहेंगे और जरूरत पड़ी तो फिर उग्र आंदोलन करेंगे। और उस उग्र आंदोलन में अगर कोई अप्रिय स्थिति बनती है तो जिला प्रशासन की और मध्य प्रदेश शासन की जवाबदारी होगी। और आज तक खुशी की बात यह है, हमारे किसान भाइयों ने इतनी एकता का परिचय दिया है कि आज दिनांक तक भी एक भी स्लॉट बुक नहीं करवाया किसानों ने। सब एकजुट होकर बैठे हुए हैं कि हमारी भले धान ना बिके, हम रह जाएंगे भूखे प्यासे, लेकिन हम एकता को कायम रखेंगे। और हम लोग बराबर उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि किसानों की समस्या हमारी समस्या है। और हम उनके साथ अगर इस मौके पे नहीं होंगे तो मैं समझती हूँ हमारे जनप्रतिनिधि रहने का कोई औचित्य नहीं है। के बाद मैं फिर वहीं जाने वाली हूँ, लाल बाग वहीं जा रही हूँ मैं यहाँ से। तो मैं इस मामले में ये कहूंगी कि इसमें प्रशासन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और प्रशासन ने हमेशा, चाहे वो पहले की बात हो अभी की हो, बहुत संरक्षण दिया है हमेशा रेत माफियाओं को। और रेत माफियाओं को संरक्षण देने के कारण ही इनके हौसले इतने बुलंद है। तो हम तो इस पे रोक बिल्कुल तत्काल चाहते हैं कि इस पे अवैध उत्खनन के रोक लगे। नियम अनुसार जो होता है, जो रेत के ठेके हैं जो निकाल रहे हैं वो लोग को नियम से हो, लेकिन अवैध उत्खनन का कड़ा विरोध बिल्कुल मैदानी स्तर पर मैं भी करूंगी, हम सब मिलकर करेंगे। और विरोध हमारा कल भी था, आज भी है। विधानसभा में मेरा अभी पिछले सत्र में मेरा तारांकित प्रश्न लगा था, फिर उसको अतारांकित कर दिया गया, तो मुझे सदन में बोलने का मौका नहीं मिल पाया था। लेकिन रेत को लेकर मैं बहुत गंभीर हूँ। हमारे यहाँ की जो
नदियां हैं उनके सीने को छलनी किया जा रहा है रेत माफियाओं के द्वारा। और मैं आपको सब बता रही हूँ, जितने भी अधिकारियों से मेरी फोन पे दूरभाष पे चर्चा होती, सबसे ज्यादा मेरी जिला खनिज अधिकारी से चर्चा होती। कभी आप चाहें तो मेरे फोन भी देख सकते हैं। और इसी सारे मसले पर होती कि आप लोग क्यों नहीं गंभीरता से लेते इस मामले को। आप अवैध खनन हो रहा है और आप लोग आंख बंद किए रहते हैं। जैसे हम लोग चुनाव जीते, हम चारों विधायकों ने पहले विधानसभा में अभिभाषण हुआ राज्यपाल महोदय का, उसमें कहीं उल्लेख नहीं हुआ 3100 का, तो हमने वहां भी आवाज उठाई, पूरे विपक्ष ने आवाज उठाई, उसका हमने कलेक्टर आंदोलन किया। और लगातार अभी भी सभी हमारे कांग्रेस चारों विधायक जहां खरीदी केंद्र में जाके किसानों से मिल रहे हैं। अभी हमारे वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में वाराणसी खिलानी में किसान लोग जहां सोसाइटी है उसके बाहर बैठे हैं, कोई स्लैट बुक नहीं हो रहा है, कोई किसान धान नहीं ला रहा है। इस समय हमारे जिले का किसान संगठित हो रहा है, जागरूक हो रहा है, उसमें हम चारों साथ में और हमारी पार्टी साथ में। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों थी कि हम सब किसानों के साथ खड़े हैं। एक गूंगी बड़ी सरकार जो राम की बात करती है, आदर्शों की बात करती है ना, भगवान राम अपने वचन को पूरा करने जिस दिन तक राष्ट्रीय वनवास चले गए, ये राम की बात की, राम के आदर्श को माने ना। इन्होंने वादा किया चुनाव में 3100 देंगे, उनसे पूछा जी आपको क्यों नहीं करिए, दोबारा खरीदी धान खरीदी हो रही है, कोई बहाना नहीं है। स्टेट सरकार इनकी है, सेंटर में सरकार इनकी है, बहुमत इनका, क्यों बात पूरी कर रही है। हम बालाघाट जिले के लोग 3 जिले ज्यादा धान होती है, बालाघाट, सिवनी और मंडला में हमारे जिले के लोग धान उगाते हैं, धान बेचते जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। लोग परेशान है, टट्टी लाए दिख रहे लोग सरकार की ओर कि 3100 देंगे, देने 3100 दे रहे हैं। ऐसी गूंगी में सरकार है। इन्होंने कहा था कि खेती को लाखों धंधा बढ़ा देंगे, किसान की आय डबल हो जाएगी 2022 में, 24 हो गया, क्या खेती की लाखों धंधा हो गया, क्या किसान की आय डबल हुई, लागत डबल हो गई, हर चीज महंगी हो गई। उन्हें ब्याज माफी की बात की थी, किसके नाम ब्याज माफ हुआ इनके सरकार में। तो ऐसी किसान वाली सरकार है ये, हम ये निंदा करते हैं। और अभी धीरे धीरे मामला आंदोलन चल रहा है, गांधी के लोग हैं, पहले सांकेतिक प्रेम से आंदोलन करेंगे और समय आने में रोड पे भी आएंगे, आई भी है रोड पे। हम आज भी फिर जा रहा हूँ, मैं क्षेत्र में आ रहा था, फिर भाई प्रश्न आया था, हम लोग बुधवार बैठे, लोग सिंगोड़ी में बैठे, लोग कोचरा में बैठे। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ थी, है और रहेगी। भूपेन्द्र सुहागपुरे जो है अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, बहुत दुख की बात है, ये बहुत दुख की बात है। आज कोई दूसरा व्यक्ति फंस जाता, उसके अंदर भी पुलिस कितना भेदभाव बताओ देश के संविधान में और कानून में। एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नेता जो अंदर है और जिसमें क्या छेड़छाड़ की 376 प्रकरण में पुलिस पकड़ नहीं पा रही है, कितनी दुख की बात है आप। जो महिला के ऊपर अत्याचार हुआ है उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और अभी तक गिरफ्तारी नहीं होना, कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रणाली पे जो उनकी सक्रियता पे संदेह होता है और जिस प्रकार से कृत्य हुआ है वो कृत्य कहीं ना कहीं पे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मोहन यादव जी, डॉक्टर मोहन यादव जी की कार्य प्रणाली पे छाप छोड़ता है, प्रश्न चिन्ह लगाता है। बात यह है कि उसको गिरफ्तार होना चाहिए और ये भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही आज की सरकार है। हम मान के चलते हैं तो पुलिस इसमें सक्रियता दिखाए। बुलडोजर जिस प्रकार से बुलडोजर जो है कहीं ना कहीं चल जाता है, इसलिए घर में भी बुलडोजर चल रहा है। ने उनसे किसानों को लेकर सवाल पूछा समर्थन मूल्य बढ़ाने को, लेकिन उन्होंने सवाल को अनसुना करते हुए आगे बढ़ा। इसको लेकर आप क्या पूरे प्रदेश के अंदर बालाघाट धान का सोने का कटोरा है और निश्चित तौर पे जब चुनाव लड़ा गया था प्रधानमंत्री देश के मोदी गारंटी के नाम से 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य बोला गया था, 2700 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य बोला गया। आज वो पूर्ण 1 साल होने के बाद भी अपनी गारंटी पे खड़े नहीं उतरे, तो प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे लगा हुआ है। और मैं मान के चलता हूं कि ये मुद्दा विधानसभा में भी ये सब सक्रिय रहेगा। विधायकों के द्वारा क्वेश्चन लगाए गए हैं और जिस प्रकार से किसान अभी सक्रिय होकर के टेंट लगा करके जगह जगह पे धान खरीदी का विरोध कर रहा है और 3100 रुपए धान समर्थन मूल्य की मांग कर रहा है। मेरी मांग है, सभी की मांग है, हम कांग्रेस परिवार की मांग है, हमारे पूरे प्रदेश के किसानों की, विशेष तौर पर बालाघाट के सभी संगठनों की मांग है कि 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य मिल जाना चाहिए।